मित्रों, संधि प्रकरण हम लोग देख रहे थे। तो संधि प्रकरण में अच संधि है। आज प्रयास करेंगे कि आज समाप्त कर दें इसे, अच संधि को। उसके बाद हद संधि हमारी चलेगी। अच संधि को आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक सूत्र है एंग पदांतात् अति। एंग हम जानते हैं, बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। एंग क्या होता है? एंग में ए और ओ आता है, ठीक है। एंग ए और ओ आता है, ठीक है। एंग पदांतात्, पदांत एंग के परे अति क्या होने पर? अत यानी कि ह्रस्व आकार होने पर। एंग ए और ओ के पर में, पदांत ए और ओ के पर में ह्रस्व क्या होने पर? आकार होने पर। अत तपरह तत्काल से हमने पढ़ा, तो अत होने पर, ह्रस्व आकार होने पर क्या होगा? पर होने पर पूर्व रूप हो जाता है। क्या हो जाता है? ये क्या है? पूर्व रूप संधि है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पूर्व रूप हो जाएगा। जैसे हरे, क्या है? हरे, ये क्या है? एंग है और पदांत है। क्या आ गया पर में? अत, ह्रस्व आकार आ गया, ठीक है। क्या हो गया? हरे व, ठीक है। पूर्व रूप हो गया। पर रूप हमने देखा, आगे वाले का रूप, इसका रूप हो जाता है पर रूप में, पर वाले का, यानी कि पर वाला आ जाता है, पूर्व और पर के स्थान पर आ जाता है। पूर्व रूप में क्या होता है? पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व वाला आ जाता है। यहाँ पर पूर्व रूप हो गया है। क्या हो गया? पूर्व रूप हो गया। अवग्रह केवल जानने के लिए। अगला है विष्णु, पदांत है प्लस औ, विष्णु व, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। उसके बाद सर्वत्र विभाषा गोह। विभाषा मतलब क्या होता है? विकल्प। सर्वत्र मतलब लोके वेदे च, लोक में भी वेद में भी, सर्वत्र विकल्प से। गो, गो शब्द भी क्या है? एंग में आता है, पदांत है गो। सर्वत्र विभाषा गो। यहां पर क्या होगा? गो शब्द है, ठीक है। इसके पर में वही पदांत गो, पदांतात् अति, सर्वत्र विभाषा गो। तो पदांत गो के पर में अत आने पर क्या हो जाएगा? विभाषा। विकल्प से क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। विकल्प से क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। अन्यथा पूर्व रूप भी होता है। यदि विकल्प से प्रकृति भाव होगा तो विकल्प से पूर्व रूप भी होगा। जैसे गो अग्रम, तो यहाँ पर प्रकृति भाव हो करके गो अग्रम इस प्रकार से भी बनेगा। प्रकृति भाव मतलब संधि का अभाव, संधि नहीं भी होगी। अगला गो अग्रम इस प्रकार से भी बनेगा। सर्वत्र, लोक में भी वेद में भी विकल्प से, विभाषा विकल्प से इस प्रकार से भी बनेगा, इस प्रकार से भी बनेगा, ठीक। उसके बाद अवंग स्फोटायनस्य। स्फोटायन के मत में अवंग क्या होता है? गो को स्फोटायन के मत में गो के ओकार को क्या हो जाता है? स्फोटायन ऋषि हुए हैं, उनके मत में अवंग आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अवंग, ठीक है। गो है, आगे अत परे आने पर क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। तो गो को अवंग आदेश हो जाएगा, लेकिन अवंग, ठीक है। अब अवंग आदेश हो जाएगा। एक सूत्र है अनेकाल सित सर्वस्व, ठीक है। वह क्या करता है? अनेकाल आदेश
आदेश होने पर, सित आदेश अनेकाल होने पर वह सभी के स्थान पर आ जाता है। लेकिन अगला सूत्र है गिच्च। क्या है? गिच्च। गित मतलब जिसमें गांव की इत संज्ञा हुई है, इस गांव की इत संज्ञा जिसमें हुई होती है उसे गित कहते हैं। जिसमें स की इत संज्ञा होती है उसे सित कहते हैं। जिसमें क की इत संज्ञा होती है उसे कित कहते हैं। तो गित, गिच्च। इससे पूर्व, इस गिच्चा सूत्र से पूर्व यही एक सूत्र है। इससे पूर्व एक सूत्र आता है, एक इससे पहले सूत्र आता है अलो अंत्यस्य। वहां से अंत्यस्य की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, अंत्यस्य की अनुवृत्ति आएगी तो यहाँ पर गिच्चा, गित होने पर भी यदि गित कोई आदेश है तो वह भी अल अंत्यस्य कहता है, अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो यह भी क्या कहता है कि गित भी यदि होगा तो वह भी अंतिम अल के स्थान पर होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा हमारा, गो को अवंग आदेश होगा तो किसके स्थान पर होगा? गो को यदि अवंग आदेश होगा तो अंतिम अल के स्थान पर होगा। तो अंतिम अल क्या है? ग प्लस ओ। तो इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवंग आदेश हो जाएगा। तो स्पोटाइन ऋषि के मत में यदि अवंग आदेश होगा, फिर आगे हमारा अग्रम है, तो यहाँ पर नौ की इत संज्ञा हो जाएगी। इसके बचेगा अव। क्या बचेगा? अव। तो क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है, तो दीर्घ संधि हो करके क्या बन जाएगा? गवाग्रम। क्या बन जाएगा? गवाग्रम। तो ये स्पोटाइन ऋषि के मत में अवंग हो करके इस प्रकार से बनेगा। अन्यथा विकल्प से क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव और पूर्व रूप हो जाएगा। पूर्व रूप भी हो सकता है और विकल्प से प्रकृति भाव भी हो सकता है। लोक में भी, वेद में भी, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र जो है ये कहता है। और स्पोटाइन ऋषि के मत में क्या होगा? स्पोटाइन ऋषि के मत में ये गवाग्र बन जाएगा। अवंग हो करके क्या हो जाएगा? गवाग्र बन जाएगा, संधि हो जाएगी स्पोटाइन ऋषि के मत में। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला हमारे पास सूत्र है इंद्रे च। और इंद्र पर में होने पर भी क्या होता है? अवंग आदेश होता है। इंद्र पर में होने पर भी अवंग आदेश होगा। यहाँ पर क्या है? गो प्लस इंद्र। ठीक है, क्या है? गो प्लस इंद्र, गोधन इंद्र। तो इंद्र परे होने पर क्या होगा? अवंग आदेश हो जाएगा। तो गो के वही हमने देखा, गिच्च सूत्र लगेगा तो उससे क्या होगा? गो में जो ओ लगा है उसको अवंग आदेश होगा। अवंग में नौ की इत संज्ञा हो जाएगी, हलंत्यम से इत संज्ञा हो जाएगी। तो बचेगा क्या? अव। और इंद्र आगे है तो क्या बन जाएगा? फिर हमारा अव है, अ है, यहाँ पर आगे ई है, तो हमारे पास कौन सी संधि है? गुण संधि। क्या हो जाएगा? गवेंद्र। क्या बन जाएगा? गवेंद्र। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। इंद्रे च। उसके बाद दूरात ध्युते, ये सॉरी दूरात, ये सूत्र गलत लिखा गया है, दूरात ध्युते। तो यहाँ पर क्या है? दूरात ध्युते, दूर से बुलाने पर क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है। क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है दूर से बुलाने पर। जैसे कृष्ण की माता आवाज लगाती है, आगच्छ कृष्ण, जैसे आवाज लगाते हैं किसी को भी, कृष्ण ऐसे आवाज लगाते हैं, तो उसमें जो अंतिम उसका टी भाग होता है वह क्या हो जाता है? अचो अंत्यादि टी हम पढ़ चुके हैं। तो टी भाग जो होता है, ये टी इसका अ हो जाएगा, अंतिम अच क्या होता है? टी होता है। तो वह टी भाग क्या हो जाएगा? प्लुत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुत।
ये दूरात धूते क्या कहता है, दूर से बुलाने पर, जिसको बुलाया जाता है, जिसका नाम बुलाया जाता है, उसके टी भाग को क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है। कृष्णा, मंजू, इस प्रकार से बुलाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लुत संज्ञा हो गई। और प्लुत का आगे फल क्या मिलता है उसको हम देखेंगे। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। प्लुत और प्रग्रह्य, प्रग्रह्य संज्ञा हम देख चुके हैं, बहुत सारे सूत्र हैं, ईदुद्दे द्विवचनम प्रग्रह्यम और अदसोमाद इत्यादि जो भी सूत्र हैं। तो प्लुत प्रग्रह्या अचि नित्यम, प्लुत और प्रग्रह्य के परे अच होने पर नित्यम, क्या नित्यम, प्रकृति भाव, क्या होता है, प्रकृति भाव होता है। ये कृष्ण के बाद बोला, अत्र आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, क्या बोला, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। यदि कृष्ण प्लस अत्र, खाली कृष्ण अत्र बोला जाता, क्या हो जाता, संधि हो जाती, दीर्घ, कृष्णात्र ऐसे बन जाता। लेकिन ये प्लुत हो गया है दूरात धूते के कारण, दूर से बुलाने के कारण ये क्या हो गया है, प्लुत हो गया है, आगच्छ कृष्ण हो गया। तो यहाँ पर ये अ के साथ इसकी संधि नहीं हो पाएगी, ये क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव यहाँ पर हो जाएगा। तो प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम, ये प्लुत संज्ञा का यही फल है कि प्रकृति भाव हो जाता है, संधि नहीं होती है। मई उ वा, मई के बाद मई प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है, उसके बाद उई का ऊ आने पर क्या होता है, यों की तो इससे क्या हो जाएगी, तो बचेगा ऊ बचेगा, तो उसको क्या हो जाए, वो वह हो जाता है, क्या होता है, विकल्प से वह हो जाता है। जैसे क्या है, किम उक्तम, ठीक है, किम उक्तम, तो यहां पर विकल्प से हो रही है, वाह लिखा है, या तो संधि नहीं होगी, किम उक्तम ऐसे ही रहेगा जैसा है, या फिर क्या होगा, वह हो जाएगा, मई को मई के परे ऊ आने पर उसको क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा, वो वह, तो क्या होगा, किम वुक्तम, ठीक है, क्या हो जाएगा, वुक्तम, वह हो जाएगा ऊ को, तो किम वुक्तम इस प्रकार से बन जाएगा, किम वुक्तम। उसके बाद अगला है इकः असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इकः असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इकः, इक के बाद साकल्य के मत में इक के बाद असवर्ण आने पर, असवर्णे, इक के बाद साकल्य के मत में है ये केवल, असवर्ण आने पर क्या हो जाता है, ह्रस्वश्च, क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, क्या होता है, ह्रस्व हो जाता है। तो इसमें इकः असवर्णे, इक के बाद असवर्ण आने पर, जैसे यहाँ पर चक्री, क्या है, चक्री, असवर्ण क्या है, अ है, तो साकल्य के मत में क्या हो जाएगा, चक्री, ह्रस्व हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ह्रस्व, प्लस आगे क्या हो जाएगा, अत्र, और संधि भी नहीं हो पाएगी ह्रस्व होने के कारण, ठीक। और अगर साकल्य के मत में न कहेंगे, अन्य लोगों के मत में क्या होगा, संधि हो जाएगी, चक्रियत्र, यह संधि हो जाएगी, को यणचि, चक्रियत्र। तो अन्य के मत में इस प्रकार से हो जाएगा चक्रियत्र, लेकिन साकल्य के मत में ह्रस्व होकर के संधि नहीं होगी। उसके बाद अगला है अचो रहाभ्याम द्वे, अचः रहाभ्याम द्वे, अच के बाद र या ह आने पर
अभ्यास करेंगे। अचोरहाभ्याम द्वे, ठीक है। अच के बाद र और ह आने पर क्या होगा, द्वित्व हो जाएगा। किससे? अचोरहाभ्याम द्वे। यहाँ पर क्या कहते हैं, यरोनुनासिके नुनासिको वा, इस सूत्र से वा की अनुवृत्ति आएगी, तो ये विकल्प से होगा, ठीक है। गौरी था अचो रहाभ्याम, र और ह आने पर, र और ह आने पर, नहीं रहाभ्याम अचह रहाभ्याम द्वे, यरह की अनुवृत्ति भी आएगी, यरोनुनासिके नुनासिको वा से यरह और वा की अनुवृत्ति आएगी। अचह, अच के बाद क्या होने पर, रहाभ्याम, अचह रहाभ्याम द्वे, गौरी प्लस औ, ठीक है। गौरी शब्द का द्विवचन में रूप बनाने पर औ, इसमें क्या लगेगा, सु औ, औ प्रत्यय लगेगा। अब हमारा क्या है, गोरी हो गया, गौ र, ठीक है। ई इधर है, पर में अ आने पर, यानी कि इको यणची, अच परे आने पर क्या होता है, यण हो जाता है। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। तो पर में औ क्या बनेगा, गौ र आधा हो जाएगा, य में औ लग जाएगा तो, और र का आपको पता है रेफ जो होता है, यदि पर में क्या आए, पर में व्यंजन आए तो उसके ऊपर चढ़ जाता है, गौर्यौ। इस प्रकार से बन जाएगा। और अगला अचोरहाभ्याम द्वे, विकल्प से द्वित्व होना है, तो क्या हो गया, यर, यर को क्या हो जाएगा, विकल्प से द्वित्व हो जाएगा, अचोरहाभ्याम। जब अच के बाद र और ह आए तो पर में यर आए, तो यर को क्या होता है, द्वित्व हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, गौर्यौ। इस प्रकार से रूप बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इस प्रकार से गौर्यौ। ये द्वित्व वाला है, ये वैकल्पिक रूप है, ये भी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। उसके बाद अगला अंतिम है अच संधि का ऋत्यकः। क्या है, ऋत्यकः, ऋति अकः, ठीक है। ऋति सप्तमी है, ऋति अकः, अक के परे, अक के परे ऋत आने पर, यानी कि ऋकार आने पर, ऋत का मतलब केवल ह्रस्व री होगा, तपरः तत्कालस्य हमने पढ़ा है, केवल ह्रस्व ऋकार होगा, ठीक है। ऋति अकः, अक के परे ऋत आने पर, यानी कि ऋकार आने पर क्या होगा, ये साकल्यस्य ह्रस्वश्च, इसकी अनुवृत्ति आएगी यहाँ पर। तो साकल्य के मत में क्या होगा, ह्रस्व हो जाएगा। जैसे शब्द क्या था, ब्रह्मा प्लस ऋषि, क्या था, ब्रह्मा प्लस ऋषि। तो इसको क्या होना चाहिए था, गुण हो जाता, आद गुण अवर्णात अच परे गुण, ठीक है। क्या हो जाता, ब्रह्मर्षि, गुण संधि हम पढ़ चुके हैं, गुण अदेन गुणा होता है, अ ए और ओ गुण होता है। तो यहाँ पर आ के स्थान पर कंठ स्थानीय क्या आता, गुण आता, तो क्या होता, ब्रह्मर्षि। आ और री के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर गुण के रूप में अ आएगा, तो ब्रह्मर्षि। अर होकर के फिर गुणन रपरहा हमने पढ़ा, तो अ जो है री के स्थान पर अ आता है, तो अर होकर के ही आता है, यानी कि रपर होकर के ही आता है, तो अर ब्रह्मर्षि बन जाएगा। लेकिन साकल्य के मत में क्या होगा, ठीक है, ये अन्य लोगों का मत हम देख चुके हैं। साकल्य के मत में ह्रस्व, क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा। साकल्य के मत में क्या हो जाएगा, ह्रस्व। किसको होगा,
अक को, किसको होगा, अक को, ठीक है, ब्रह्मा ऋषि, इस अक को यहाँ पर आ है, इसको क्या होगा, ह्रस्व हो जाएगा, ये केवल साकल्य के मत में होगा ह्रस्व, तो बन जाएगा ब्रह्म ऋषि, तो फिर संधि भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। अन्य के मत में गुण संधि होकर के ब्रह्मर्षि बनेगा, और जो साकल्य हैं उनके मत में ह्रस्व हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि, इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। तो अच संधि के लगभग सभी सूत्र हम पढ़ चुके हैं, आगे फिर से कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।